स्थानम नमो हरियाणम नमो वज्रयानम नमो लोहे सब सामनम। बोलो ऋषभनाथ भगवान की, बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, बोलो तात गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय, बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। भव भव में है गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे, जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। मोक्ष मार्ग की चाबी आपने सन्मति गुरुवर से पाई, हमें वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करो ए गुरुराई। तब चरणन की पूजन से तब संयम की राह मिले, भव भव में है गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे, जब तक ना मुक्ति मिले तेरा साथ अवश्य रहे। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। हम तो जब से आचार्य श्री ने दीक्षा दी धन्य हो गए। हमें कभी भी आचार्य श्री का ना तो उससे पहले नाम सुना था, ना हमने कभी आचार्य श्री के दर्शन किए थे, ना शकल जानते थे। हमें कुछ नहीं पता कि आचार्य सुनील सागर जी कौन हैं, कहाँ रहते हैं, किस संघ में हैं, कुछ नहीं पता था हम मेरे को। मैं तो दिल्ली से पुलक सागर जी महाराज के पास जिन शरणम गया था, वहीं पे जाके रहूँगा, दीक्षा लूँगा और वहीं पे सेवा करूँगा। परंतु वहाँ पर मेरे को माहौल नहीं जमा और मैं वहाँ से किसी ने बताया, चूड़ी वाले थे, उन्होंने बताया कि आचार्य अगर त्याग तपस्या करनी है तो आचार्य सुनील सागर जी महाराज हैं उदयपुर के अंदर, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे दीक्षा ले लो। अगर साधना करनी है और खाना पीना है, मौज करना है तो यहीं पे पुलक सागर जी के पास में रहो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो तब त्याग और साधना करनी है। मैं सब छोड़कर आचार्य सुनील सागर जी के चरणों में गया। उदयपुर जाकर मैंने देखा कि वहाँ पे 50 पीछियाँ थी, छोटे बड़े बुजुर्ग साधु थे और इतना माहौल मेरे को बढ़िया लगा कि मैं देख के हैरान रह गया। मैंने अगले दिन श्रीफल चढ़ाया आचार्य श्री को और आचार्य श्री ने मेरे को 7 प्रतिमा अगले दिन दे दी। ना ये देखा कहाँ से आया, कौन है, कैसा है, शराबी है, कबाबी है, ऐसी है या धर्मात्मा है, क्या है, कुछ नहीं किया। आचार्य सिंह ने मेरे को दे दी। सिर्फ किस बात पे, शंभू सागर जी महाराज मेरे को 1997 से जानते थे। उन्होंने बताया कि ये किस तरह के हैं, कैसे हैं और किस तरह की इनकी व्यावृत्ति साधना है। उसकी उनके विश्वास के ऊपर मेरे को दीक्षा देने के लिए, ब्रह्मचारी के लिए दे दी। उसके बाद में फिर शुभ मुहूर्त निकाला आचार्य सिंह ने, तो उसमें देखा कि शुभ मुहूर्त नहीं है। आचार्य सिंह ने कहा 2 महीने बाद होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 महीने बाद। फिर अक्टूबर में मेरी दीक्षा आचार्य सिंह ने करी। मेरे घर के परिवार वाले आए, उन्होंने देखा, कहने लगे 50 पीछियाँ हैं, इतना बड़ा संघ है, तुम्हारी कैसे निभेगी, तुम तो बड़े गुस्से वाले हो, तुम्हारी तो संघ में प्रवाह नहीं हो पाएगी। मैंने कहा नहीं, संघ इतना बढ़िया है, इतना आचार्य श्री का वात्सल्य है, इतना संघ सारे के सारे सब बुजुर्ग साधु इतना प्यार करते हैं, सबको सब में बहुत प्यार है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, हमने इतने साल से देख रहे हैं और परंतु जो अब देखा है वो कहीं नहीं होगा। फिर घर वालों ने 2 दिन देखा, वो भी देख के हैरान रह गए। कहने लगे इतना बढ़िया संघ और इतनी चर्या और इतनी क्रिया, सब देख के वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा आपने आचार्य सुनील सागर का संघ बहुत अच्छा देखा और ऐसा संघ कहीं मिलने वाला नहीं था। परंतु उन्होंने आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री ने कहा तेरे को क्षुलक दीक्षा देंगे। फिर आचार्य श्री ने कहा नहीं, मुनि दीक्षा देंगे। और आचार्य श्री ने सीधी मेरे को मुनि दीक्षा के लिए हाँ कर दी।
परंतु घर वाले आए, घर में बीबी लड़के वगैरह ने, घर वालों ने कहा आचार्य श्री ये तो अंगूठा टेक है, इसको कुछ नहीं आता, इसने कभी शास्त्र का ज्ञान नहीं किया, इसे मुनि दीक्षा मत दो, अभी इसको क्षुल्लक दीक्षा दो। आचार्य श्री ने कहा लोग बाग तो कहते हैं और उपाधि ऊँची दो, और ये तुम नीचे गिरा रहे हो, मेरे को बुलाया, बोल क्या विचार है। मैं कहा जैसे आपकी आज्ञा है, तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते तुम मुनि बनो, तुम क्षुल्लक ही रहो। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी है। फिर आचार्य जी ने देखा और मेरे विनम्र भाव साख तपस्या देखी कि मैं रात को उस टाइम भी 12-1 बजे तक साधना करता था और एक टाइम ही भोजन लेता था, उसके अलावा कुछ नहीं करता था और किसी से कोई मतलब नहीं था। आचार्य ने साधना देखी 2 महीने, तो आचार्य जी ने कहा मुनि दीक्षा दे दो, और आचार्य जी ने मेरे को मुनि दीक्षा दे दी। और उसके बाद में अब तक मेरी 3 बार समाधि हो गई थी, सिर्फ आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं बचा हूँ। अभी किशनगढ़ के अंदर 12 उपवास किए थे, 12 उपवास के बाद में पालना हुआ। पालना के समय मेरे को होश नहीं था, 2 दिन तक बेहोश रहा और समाधि का पूरा हो गई थी तैयारी। और दिल्ली से भी बुला लिए थे कि तुमकी समाधि होनी है और तुम आ जाओ। दिल्ली वाले भी आ गए थे, परंतु आचार्य श्री के आशीर्वाद और मुनियों की पूरी कृपा की वजह से मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा आचार्य श्री का वात्सल्य है। आपके घर में 2 भाई साथ नहीं रह सकते, और आचार्य श्री का स्वभाव देखो कि 60-60 पीछे कैसे साथ में लेके चल रहे हैं, कितना ख्याल रखते हैं सबके, छोटे साधु बड़े साधु सबका ख्याल रखते हैं, बीमार भी हैं दुखी भी हैं, परंतु कोई इतना ख्याल वात्सल्य नहीं करता जितना आचार्य श्री सबका ख्याल करते हैं। परंतु देखने वाली बात यह है कि आचार्य श्री के दिल में ये मतभेद नहीं है कि ये छोटा है बड़ा है, कहाँ से आया कौन है, सबका ही ख्याल एक तरह से ख्याल करते हैं। बिल्कुल भी उनको सबकी चिंता रहती है, किसी के लिए भी भेद नहीं है। और जितने भी साधु हैं, कोई भी छोटे मोटे घर से या दुखी होकर नहीं आया कि चलो भाई यहाँ खाने को नहीं है, दुखी हैं, आचार्य श्री के संग में चलो माल खाने को मिलेंगे, वहाँ पे रहेंगे। परंतु ऐसा नहीं, सब अच्छे परिवार से हैं, संपन्न परिवार से हैं, पढ़े लिखे उत्तीर्ण हैं, अच्छी पदवी पाने वाले हैं, कोई सबके सब आके आचार्य श्री के संग में रह रहे हैं। एक खास बात हो रहा है विश्व के अंदर, आप देखिए कोई भी साधु आचार्य बुजुर्ग साधुओं को दीक्षा नहीं देता। सब कहते हैं युवा हैं और दीक्षा लें, साधना करें, परंतु आचार्य श्री का स्वभाव देखो कि बुजुर्ग साधुओं को दीक्षा देते हैं। आपके घर में भी अगर मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं और उनको खांसी बीमार है, कहते हैं बुढ़ा है, रोजाना खांसा रहता है, परेशान करता है, कब मरेगा कब खटोला खाली होगा। परंतु नहीं, आचार्य जी कहते हैं आप परेशान हैं दुखी हैं तो अपने मम्मी पापा को हमारे संग में भेज दीजिए, उनका ख्याल दीक्षा देके उनका कल्याण करेंगे, उन्हें देवगति की प्राप्ति होगी। कितना वात्सल्य है। जितने भी बुजुर्ग साधु होते हैं, अभी यहीं पे आपके यहाँ पर अहमदाबाद ने अभी दीक्षा दी, बीमार थे और उन्हें बिल्कुल होश नहीं था, अस्पताल गए, ऑक्सीजन ग्लूकोज चल रहा था, वो आए और आचार्य से निवेदन किया और उनको दीक्षा दी और 3 दिन के अंदर उनकी समाधि हो गई। उन्हें परिवार वालों को भी नहीं पता चला कि आचार्य जी ने और पूरे संघ ने उनकी सेवा करके किस तरह से उनकी समाधि करा दी। पीछे भी ज़्यादा से ज़्यादा समाधियाँ बुजुर्ग साधुओं की आचार्य श्री कराई है। तो कितनी तपस्या और त्याग वाली बात है और कितनी गौरव की बात है। विश्व का अधिकार है, कितनी साधना और तपस्या करते हुए आचार्य श्री 24 घंटे में 20 घंटे मौन रहते हैं। ये समझो बस सोने के टाइम में सोते हैं, बाकी मौन ही रहते हैं, किससे कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं। कभी भी आचार्य श्री का ये नहीं कि ये करोड़पति है, ये मंत्री है, ये राजा है, ये सेठ है तो आजा कमरे में अलग से बात करेंगे, और ये गरीब है दुखी है तो इसे ही बाहर बिठा दे, अभी टाइम नहीं है मेरा मिलने का। आचार्य श्री में ऐसा मतभेद नहीं है। आचार्य श्री भी सबको एक निगाह से देखते हैं, और परंतु आचार्य श्री उनका अवश्य ख्याल करते हैं। जो गरीब है दुखी है परेशान है उसकी पहले सुनते हैं और उसका दुख दर्द दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरा दुख दर्द ठीक होता है। इसीलिए सारी चीज़ें जुड़ी है। पूरे दिल्ली क्या, यूपी क्या, हरियाणा क्या, राजस्थान क्या, उदयपुर क्या, अहमदाबाद क्या, सब तरह के जुड़े हुए हैं और सब अपनी परेशानी बताने आते हैं और दर्शन करते हैं और उनके दुख दूर हो जाते हैं। वो कह ही नहीं पाते कि आचार्य से हम परेशान हैं। कितना मतलब एकदम आकर्षण है कि आचार्य से शक्ल देखते ही उनके सामने विचार आता है कि मैं दुखी परेशान हूँ, जाके बताऊंगा, और आचार्य जी के पास आने के बाद में वो सब भूल जाता है और उसके सब संकट खत्म हो जाते हैं। उसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं आचार्य से परेशान हूँ।
कितना वात्सल्य और कितना आशीर्वाद है। और ये सब आशीर्वाद आचार्य सन्मति सागर का आचार्य श्री के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से शायद जग का कल्याण हो रहा है। इतना बड़ा संघ देखेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा और कहीं भी इतना वात्सल्य नहीं मिलेगा। और सोचने वाली बात यह है कि जो भी आता है किसी भी चीज़ में आचार्य श्री का प्रोजेक्ट नहीं है कि मेरे को कोई स्थान बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, कोई धर्मशाला बनानी है या कोई भी है। और संघ में भी कोई लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, पंखा नहीं, कूलर नहीं, एसी नहीं, किसी चीज़ की भी कोई छूट नहीं है। सब तपस्या, साधना और त्याग है। और जितने उपवास आचार्य सिंह के संघ में साधु करते हैं, किसी भी संघ में इतने उपवास कोई भी साधु नहीं करता। ये भी कितना बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। और एक विश्व रिकॉर्ड और इस अहमदाबाद की नगरी में आचार्य श्री ने करा है कि चतुर्मास में मंगल कलश स्थापना के ऊपर 5 करोड़ जाप करने का घोषणा करी गई है। आज तक किसी ने भी 5 करोड़ जाप नहीं करी होगी। सिर्फ आचार्य श्री के आशीर्वाद से 5 करोड़ जाप हो रही हैं, जो पूरे विश्व में आज तक नहीं हुई। और ये आचार्य श्री के आशीर्वाद से जाप हो रही हैं। हमने दिल्ली के अंदर 1.25 करोड़ जाप कराई थी 8 दिन के अंदर नमो काल मंत्र की। आचार्य भावबल की संघ की माता जी थी, सुखदेवी सुज्ञानी माता जी, परंतु उस टाइम 5 दिन के अंदर मैंने 1.25 करोड़ जाप करवा दी थी जनता को। 24 घंटे भीड़ लगी रहती थी, लोग बाग 12 बजे तक जाप करते रहते थे। और सारी रात फिर माता जी और सब साधु भी, सावक भी जाप करते थे। 5 दिन के अंदर 1.25 करोड़ जाप दिल्ली के अंदर हो गई थी नमो काल मंत्र की। कितनी बड़ी बात है। माता जी ने कहा था 2.5 करोड़, हम डर गए, माता जी 1 करोड़ नहीं होंगी, आप 2.5 करोड़ की बात कर रहे। परंतु जब हमने देखा कि 1.25 करोड़ जाप 5 दिन के अंदर हो गई, तो मैं चाहता हूँ अहमदाबाद वालों, आप श्रद्धा से लगन से जाप करो, आपका भी कल्याण होगा। और जितने मंगल कलश हैं सब शुद्ध होंगे, उत्तीर्ण होंगे और अच्छे लाभ फलदायक होंगे और उसको सबको लाभ मिलेगा। और जितने भी जाप करेंगे उससे सबका कल्याण होगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है। मेरी भावना, अगर आप अहमदाबाद वाले पूरा साथ दोगे तो आचार्य श्री ने 5 करोड़ जाप कहा है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ 11 करोड़ जाप करवा के दिखाऊंगा आपके अहमदाबाद के अंदर। परंतु आप लोगों को सबको सहयोग देना होगा, आना होगा। परंतु यहाँ पर कोई जाप देने वाला नहीं आ रहा, कोई युवा मंडल नहीं आ रहा, कोई महिला मंडल नहीं आ रहा, कोई समाज के प्रतिष्ठित आदमी नहीं आ रहे। जिनके कलश हैं वो भी जाप करने नहीं आ रहे, तो कैसे मंगल शुद्ध होंगे, कैसे 5 करोड़ जाप होंगी। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि सबके सब श्रद्धा से है और उसमें जाप करें और अपना कल्याण करें। पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा तो वैश्या के पास भी होता है, परंतु वो कभी भी सही काम में नहीं लगा सकती। जैनियों के पास अगर पैसा है तो वो धर्म में लगाएगा, उसे समझ है कि देह धर्म में लगाऊंगा। सब जैनी ही कभी भी देखेंगे भीख नहीं मांगता मिलेगा। और जैनी भी कभी चतुर्मास कराएगा, पंच कल्याण कराएगा, मंदिर बनवाएगा तो रसीद काटने नहीं जाएगा। पहले तो कहते थे कि जैनी अगर अदालत में जाता था, मर्डर केस भी होता था और मजिस्ट्रेट के सामने जैनी जाके गवाही देता था कि इसने कत्ल नहीं किया, तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया करता था। परंतु आजकल जैनी ऐसे हो गए जो झूठ बोल के जैनों के नाम पे धब्बा लगा रहे हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें महावीर स्वामी के पक्षियों पे चल के अच्छे संस्कार देके और नाम करना है। कभी भी देखे जितने धर्मशाला बनी है, अनाथ आश्रम बने हैं, गौशाला बनी है, सब जैनियों ने बनवाई है और किसी ने इतनी नहीं करी। सब जैनी ऐसे हैं जो दयावान हैं और धर्म के प्रभाव पर चल के धर्म का कल्याण करते हैं। पूरे जग में नाम है तो जैनियों का नाम है कि जैनी बड़े धर्मात्मा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैनी धर्म में पैसा लगाते हैं। तो भगवान 1 पैसा लगाओगे तो 1 करोड़ रुपए देगा, तो इसलिए पैसा मिलता है भरपूर। जैनी सारे के सारे भले चंगे हैं, सब है करोड़पति हैं, अरबपति हैं, परंतु जो उन्हें गलत धारणा पे लगाता है वो सब दुखी रहता है। तो सही मार्ग पे पैसा लगाता है वो सुखी रहता है और धर्म बढ़ता ही बढ़ता रहता है। और मैं बता दूं, आचार्य श्री आए हैं, ना आपसे नोट मांगना है, ना वोट मांगना है, ना सपोर्ट मांगना है। अहमदाबाद वालों, अगर आचार्य श्री आए हैं तो अहमदाबादियों का दुख बांटने आए हैं और उनको खुशियां देने आए हैं, उनकी परेशानियां दूर करने आए हैं। आचार्य श्री आपके अहमदाबाद में उन्हें किसी के नोट की और वोट की सपोर्ट की जरूरत नहीं कि मेरा प्रचार करो, मेरा एडवर्टाइजमेंट करो और मेरे बारे में पोस्टर छपाओ। किसी भी चीज़ की लालसा नहीं कि मेरा स्टेज कैसा हो, टूटा हो, फूटा हो, कैसा भी हो। आचार्य श्री को ऐसी कोई भावना नहीं है। उनको तो सिर्फ भावना है कि आओ प्रवचन सुनो, धर्म पर भावना करो और धर्म लाभ लो, अपना कल्याण करो। बस सिर्फ आचार्य श्री का यही आशीर्वाद देता है। इसके अलावा आचार्य श्री को किससे कोई लेना देना नहीं है। आचार्य श्री का मनुष्य तो मनुष्य पे, जीवों पर भी इतना
भाव है कि वो किसी भी जीव की छोटी सी चीटी तक के भी हिंसा नहीं होने देते। हम जा रहे थे शिखर जी के लिए, वो गिरनार जी के लिए, तो सड़क पे दोनों साइड में ऐसे जीव पड़े थे जैसे किसी ने गुलाब के फूल फैला दिए हों। तो आचार्य जी ने उसी टाइम देखा तो आचार्य जी ने रॉन्ग साइड पे चलने का निर्णय लिया। लोग बात करने लगे, रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हो आचार्य जी, दोनों तरफ जीव हैं। तो आचार्य जी ऐसे मुस्कुराए और वहाँ पर ईडर के लिए पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो पूछा कि आचार्य जी रॉन्ग साइड क्यों चले। तो आचार्य जी ने कहा रॉन्ग साइड पे ज़्यादा जीव थे और जहाँ सीधे चले थे वहाँ पे कम जीव थे। जो ट्रक वाला आएगा वो ज़्यादा जीवों को नहीं बचा पाएगा, वो सबको कुचलता हुआ चले जाएगा। हम साधु चलेंगे और श्रावक चलेंगे तो उन जीवों को बचाते हुए चलेंगे। तो कितनी करुणा है आचार्य श्री के अंदर कि थोड़े से भी जीव की अच्छा ना हो। परंतु हम नहीं चाहते, हम तो ध्यान नहीं देते, बस अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। अपनी मौज मस्ती को त्यागो और ध्यान करो। ये 4 महीने आपके लिए ऐसे कैसे हैं कि आप याद करेंगे कि अहमदाबाद में आचार्य श्री आए थे और संघ आया था और हम निर्वस रह गए, हमने बिल्कुल भी लाभ नहीं लिया। फिर पछताने से कुछ नहीं होता। जब चिड़िया चुग गई खेत, और आप अपने बच्चों को संस्कार दो। मैं देख रहा हूँ अहमदाबाद के बच्चे ही नहीं आ रहे। अरे बच्चों को आप सिखाओगे तभी धर्म की प्रभाव न होगी, आपसे कुछ नहीं होने वाला। बच्चों की उंगली पकड़ के आप अगर ले जाओगे मंदिर में तो बुढ़ापे में भी बच्चे आपको ले जाएंगे। अगर बच्चों को अभिषेक करना सिखाओगे तो वो मछला मांस नहीं पिएंगे। आप बच्चों को संस्कार दो। अरे उनके लिए पैसे जोड़ रहे हो, पैसे जोड़ने से कुछ नहीं होता। कूद कपूत क्यों धन संचय, कूद सपूत क्यों धन संचय। अगर आपके पास पैसा है, आपने लड़के को दे दिया, उसके नसीब में नहीं है, वो नालायक है, तो सब पैसा बर्बाद कर देगा। अगर आपका लड़का लायक है, समझदार है, धर्मवान है, तो वो आपके ना देने पर भी रईस करोड़पति हो जाएगा। उसके संस्कार, प्रभु के संस्कार उसके साथ चलेंगे, उसी से उसका कल्याण होगा। और कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आप जाप में सम्मिलित होकर अपना पुण्य जगाएं। उसमें 7 नाम समाज वालों ने कहा, 7 नाम जो ज़्यादा जाप करेगा उनको मिलेंगे और बाकी जो जाप करेंगे उनको भी 7 प्राइज मिलेगा। इसलिए सब जाप में जुड़कर अपने कल्याण करें। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।